जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म में अध्याय 2 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ज्येष्ठ मास महात्म में अध्याय 1 सुना, जिसमें ऋषियों के पूछने पर स्कंद जी ज्येष्ठ मास में किए गई वस्तुओं का दान का महत्व बताते हैं। आप सबने अध्याय 1 नहीं सुना है तो उसे भी जरूर सुनिए। और आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 2 सुनेंगे, जिसमें ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य की कथा सुनेंगे। आज का अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी अपने इष्ट देव और अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्रों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और बड़ा ही दुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त ना हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए जाने वाले प्रेत पिंड से अपनी क्षुधा को शांत करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ धर्म को त्याग कर भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्ध अवस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार उसने ज्येष्ठ मास में बलि का दान तो किया, परंतु जानबूझकर नहीं किया। जब इससे पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगरों से और मारने लगे, परंतु उसी बीच विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। तब यमदूत उस ब्राह्मण का सारा वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? हम लोग आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण के हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दशों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने बलि के दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है कि यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है।
यदि जानबूझकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से सेवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को पाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।